पोर्शन घर में आपने जो लोड लगाया हुआ है वो एक सिंगल फेज एनर्जी मीटर पूरा नहीं कर रहा। जैसे आपके सिंगल पोर्शन 10 मरले का घर है, उसमें आपने 4 AC लगाए हैं, ठीक है, बड़ी 2 मोटरें लगाई हुई हैं, तो अब वो एक AC सिंगल फेज मीटर जो है वो उसको पूरा नहीं कर रहा। आप चाहते हो कि आप वहाँ पर आप 3 फेज मीटर लगाओ। अब वो 3 फेज मीटर जो होगा वो आपके सिंगल फेज पोर्शन को, वो सिंगल फेज का सिंगल पोर्शन को वो डील कैसे करेगा, कैसे आपने उसके कनेक्शन करने हैं, वो सारे सीखो। देखो मिसाल दे रहा हूँ मैं कि आपका, चलिए ये पहले बनाए आप एक सर्किट ब्रेकर, ये साथ नजर आना चाहिए, ठीक है। सिंगल फेज एनर्जी मीटर इंस्टॉल करने का पहले तरीका भी सीख लें कि कैसे हमने उसको इंस्टॉल करना होता है। ये आपका ये तो सिंगल फेज मैंने आपको सिखा दिया था इससे पहले भी, ठीक है। अब ये आपका 3 फेज मीटर है। 3 फेज मीटर में 1 2 3 4 8 टर्मिनल्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। 8 टर्मिनल्स के बाद आप लोगों को तरतीब याद होनी चाहिए। सबसे पहले रेड फेज उसमें इन होता है वापडा की तरफ से, ये इनपुट है, ठीक है, ये इनपुट है, और उसी के साथ उसकी आउटपुट जो होती है वो आउट होती है, ये हमारी आउटपुट है। क्लियर यहाँ तक? ये चेंज हो गया मार्कर, ठीक है। इनपुट आपकी आई और साथ ही आपकी आउटपुट चली गई। नेक्स्ट आ जाता है जी आपका येलो फेज। येलो फेज आपका इन होता है, उसके नेक्स्ट जो टर्मिनल होता है वहीं से आपका, ठीक है, ये रेड आ गया, ये येलो आ गया। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद ब्लू फेज आपका आता है, और ब्लू फेज आपका इन होता है। ये इनपुट जो आपको ट्रांसफार्मर से मिलती है, आपको ट्रांसफार्मर से स्टार कनेक्शन से आउटपुट जो निकलती है, याद है ना, मैंने कल समझाया था आपके। आउटपुट निकलेगी ये वाली 1 2 3 4, सबसे ऊपर रेड, येलो, ठीक है, ब्लू, और ये ग्रीन है। अब यहाँ से आपने रेड उठाया और इसके साथ ये आ रहा है, ये आपने येलो फेज उठाया यहाँ, ये आपने रेड फेज उठाया ये यहाँ। अब आप उठाओगे यहाँ से, अच्छा, इसकी अब आउटपुट निकलेगी इस मीटर पे, ठीक है। सीक्वेंस सेम रखना है आपने, ऐसा नहीं कि सीक्वेंस खराब कर दें। रेड येलो एंड ब्लू, ठीक है, देखिए तो सेम एज इट इज रेड येलो एंड ब्लू सीक्वेंस के साथ। जो फेज जहां देना है उसकी आउटपुट साथ वाले टर्मिनल से आपने निकाल लेनी है। रेड दिया, रेड की आउटपुट साथ वाले से, येलो दिया। सिंगल फेज में हम क्या करते हैं, पहले फेज देते हैं, फिर न्यूट्रल, फिर न्यूट्रल निकालते हैं, फिर फेज निकालते हैं, तो उसमें तरतीब और है, इसमें और है। अच्छा, उसके बाद आपने न्यूट्रल देनी है। न्यूट्रल आपकी देखें आई है, ये आ गई इनपुट, ये इनपुट में है, और इसकी आउटपुट साथ निकलेगी और ये आप चलेगी। क्लियर यहाँ तक? अब ये आपने 3 फेज एनर्जी मीटर एक का ले लिया, सबका ही ले लिया। अब ये 3 फेज जो है आपके इस ब्रेकर में लगेंगे। ये आपने लगा दिया MCCB, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। हर फेज में 440 ही आएंगे। हर फेज में 220 वोल्ट सप्लाई होती है। अगर हमने इसको 3 फेज के हिसाब से देखें तो लाइन टू लाइन वोल्टेज के दरमियान फर्क होता है, तो 440 है। तो और लाइन टू न्यूट्रल के हिसाब से देखेंगे तो 220 वोल्ट होती है, ठीक है। लाइन टू लाइन देखें तो 440 वोल्ट है, लाइन टू न्यूट्रल देखें तो हमें 220 वोल्ट। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, ये मैंने लगा लिया MCCB, एक 3 पॉइंट होता है और एक 4 पॉइंट होता है। अब 3 पॉइंट मैंने यहाँ पर यूज किया, न्यूट्रल मैंने यहाँ पर यूज नहीं की। अब आपने डीबी बॉक्स में अपने ये लगा लिया, ठीक है। अब डीबी बॉक्स में सबसे पहले आएगा आपका रेड फेज, वो दो रेड फेज आया और रेड फेज ही आउट होगा, ऐसे ही है, yes. ठीक है। सपोज अभी मैं आउट नहीं कर रहा, यहाँ पे येलो फेज और येलो फेज की आउटपुट, ब्लू फेज और ब्लू फेज की आउटपुट,
अब मैंने इस डीबी बॉक्स में जो डीबी बॉक्स बनाया था डस्टर कहाँ गया, वो सामने पड़ा था। अब जो डीबी बॉक्स मैंने बनाया है, इस डीबी बॉक्स में मैंने एक बस बार लगा देनी है। जैसे हम सिंगल फेज में जैसे बस बार लगाते हैं, सेम एज इट इज उस बस बार में को लगाएंगे, और बस बार में मैंने जो ऊपर से न्यूट्रल आ रही है उसको यहाँ पर लगा देना है। क्लियर यहाँ तक? अब आपका 3 फेज ब्रेकर लग गया MCCB। अब आपने क्या करना है, इसी के साथ छोटे थनकर ब्रेकर लगा देने हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। मिसाल दे रहा हूँ, ये मैंने 5 लगाए हैं या 6 लगा देता हूँ, ये 6 हो गए। अब मैंने रेड फेज लिया, ठीक है, रेड फेज लेके इस मीटर को, इस CP को इनपुट दी, और इसी से मैंने इस इनपुट दे दी। 2 इनपुट इसकी होगी, जंपर डाल देना। येलो फेज लिया, इसको इनपुट दी, और यहीं से मैंने जंपर डाल के इस ब्रेकर को इनपुट दे दी। ब्लू फेज लिया, ठीक है, ब्लू फेज आप देंगे, और ब्लू फेज को आप यहाँ पर इसको इनपुट दी, और यहीं से जंपर डाल के इसको इनपुट दे दी। अब देखिए, आपके एग्जांपल देता हूँ, 3 रूम है, ठीक है, 3 रूम है। आपने एक ब्रेकर यहाँ से ये दे दिया इसके AC वाले टर्मिनल को, ये मार्कर खराब हो गया, ये दे दिया आपने इसके AC वाले टर्मिनल को, AC को सप्लाई दे दी ब्रेकर से। इस ब्रेकर से मैंने उसके अगले जो बाकी लाइटें शाइटें हैं वो कंट्रोल कर ली, बट एवर हो गई। एक से हो गया फेस। दूसरे फेज से मैंने दूसरे मीटर को, दूसरे रूम के AC को सप्लाई दे दी, और साथ ही उसके किसी भी जो भी है वट एवर लाइटें वगैरह लगी हैं उसको दे दी। यहाँ से हम न्यूट्रल लगाते जाएंगे, कॉमन करके निकालते जाएंगे। जैसे इस AC को सप्लाई देनी थी, मैंने एक न्यूट्रल एक इधर दे दी, एक इधर दे दी, दोनों चलेगी, 2 इधर दे दी, इधर चलेगी। अब आपका ब्लू फेज बचा, इसकी आउटपुट निकाली, और ब्लू फेज दूसरे पोर्शन को, जो भी पोर्शन जिसको भी आपने कंट्रोल करना है। तो देखिए, आपने 3 फेज लेके तीनों फेजेस को ब्रेकरों में डिवाइड कर दिया। अब हर वोल्टेज फेज पे आपको 220 वोल्ट ही मिलेंगे, 440 नहीं इसमें मिलेंगे, क्योंकि आपने इसका एक फेज यूज़ किया। अगर आप इस पे देखोगे, इन तीनों लाइनों पे देखोगे, तो आपको 440 मिलेंगे, लेकिन अगर आप सिंगल फेज में देखोगे तो आपको 220 वोल्ट मिलेंगे। तो इस तरह से आप अपनी सप्लाईज को दे देंगे। एक ही घर में आप 3 फेज सप्लाई से कनेक्शन दे देते हैं। अब एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने क्या किया है कि आपने 3 मंजिला बिल्डिंग बनाई है, ठीक है, आपने बनाई है 3 मंजिला बिल्डिंग। अब 3 मंजिला बिल्डिंग में आपके 3 पोर्शन है, पहला पोर्शन, दूसरा पोर्शन, और ये आपका आ गया तीसरा पोर्शन, 1 2 3, ठीक है, 3 पोर्शन आपके लगे हुए हैं। आपने क्या करना है, एक तो यहाँ पे बस बार लगी हुई है, ठीक है, न्यूट्रल के लिए, क्लियर। अब आपने इस पे देखो, मैंने आपको समझाया था ELCB और MCB और CB वट एवर जो भी लगा हुआ है, ठीक है, सेम एज इट इज। ये इसका भी होगा सर्किट ब्रेकर, DB बॉक्स बनेगा ना, इसका भी DB बॉक्स, इसका भी होगा DB बॉक्स होगा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले रेड फेज लिया, रेड की जगह में ये ग्रीन यूज कर रहा हूँ, रेड फेज लिया, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैंने इसको रेड फेज दे दिया, और यहीं से न्यूट्रल लेके आया, और न्यूट्रल आके मैंने इसको दे दी। अब इसके बाद क्या होगा, न्यूट्रल आके इसके भी बस बार एक आगे लगी हुई इसमें लग जाएगी, और जो आपका ये फेज है ये उठेगा, और जाके इसको इनपुट, यहीं से इसको इनपुट, यहीं से इसको इनपुट। अब ये देखो, एक फेज डिस्ट्रीब्यूट हो गया एक पोर्शन में। अब दूसरा फेज यहाँ से उठाऊंगा मैं, इसको इनपुट दी, और साथ यहाँ से न्यूट्रल लेके इसको इनपुट दे दी, ठीक है जी, फेज और न्यूट्रल मिल गया इसको। अब मैंने यहाँ से फेज उठाया, और उठा के इसको इनपुट, यहाँ से इसको इनपुट दे दी, और न्यूट्रल यहाँ से उठा के मैंने इसकी बस बार में लगा देंगे, क्लियर। अब आपने तीसरा फेज लिया, ब्लू वाला, ब्लू फेज लेके आपने इसको दे दी इनपुट, यहाँ से इसकी आउटपुट निकाली, और इसको इनपुट, यहाँ से इसको इसकी आउटपुट यहाँ से निकल आएगी बाहर। और आपने क्या किया, न्यूट्रल ली यहाँ से, और ले जाके इसको लगाई, और यहाँ से आपने इसकी बस बार कर दी। अब देखो कि ये तीनों फेज बिल्डिंग्स में, तीनों पोर्शंस में आपकी ये सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। अब देखो, तीनों में मैंने डबल फेज तो नहीं दिया, अगर तो 2 फेज यूज करते तो 440 वोल्ट होते हैं,
मैंने सिर्फ और सिर्फ फेज और न्यूट्रल लिया है, जिसके दरमियान में वोल्टेज कितने हैं 220। हम सिंगल फेज सप्लाई अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं तो उसमें 220 लगे। अगर कोई चीज़ 3 फेज लगी हुई है तो तीनों फेज लेके हम उसको यहाँ से कनेक्शन दे देंगे डायरेक्ट, तो 3 फेज में भी चलेगी। इस चीज़ की किसी को ना समझ आई एक फेज जो है डिवाइड कर रहा है तीनों अगर portion टीवी बॉक्स एक लगाओगे, सपोज आप नीचे एक पे लगाते हो सबसे नीचे वाले पोर्शन पे, तो नेक्स्ट जो ऊपर वाले पोर्शंस होंगे उन पे आपका कंट्रोल नहीं होगा। आप हर पोर्शन का अलग अलग कंट्रोल की नक्शा करो, ताकि अगर किसी एक पे फॉल्ट आता है तो वो उसको वहाँ से आप उसको दूर कर सको, उसी कमरे की उसी पोर्शन की लाइट बंद करो, ना कि सब ठीक। क्या क्वेश्चन था? ये जो 3 फेज आ रहे हैं डिवाइड कर लेना है तीनों पोर्शन, तीनों में एक एक फेज एक एक पोर्शन को दे दो और न्यूट्रल सबकी कॉमन करके आपने निकाल के दे देंगे। 3 फेज मीटर, हाँ बस बात के जरिए 3 फेज एनर्जी मीटर लगाना आगे यस सर कर लेंगे। Yes, sir. तीनों फेजेस को डिवाइड भी कर लेंगे। अगर 4 पोर्शन हो तो अगर 4 पोर्शन है तो 2 पोर्शन ऐसे ढूंढो जिसपे आपका लोड कम है। 2 पोर्शन उनमें से ऐसे होंगे जिन पे लोड कम होगा, उन 2 को एक फेज से कंट्रोल कर लो, वही से तीसरे वाले पे हमेशा और बाकी 2 जो रह गए उनको आप ठीक है एक एक फेज उनको दे दो। यहाँ तक समझ आ गई है? तो मैंने देखे जैसे पहले एक पोर्शन पे आपको सिखाया है कि एक पोर्शन पे भी हम 3 फेज को डिवाइड कर सकते हैं, तो इसमें अगर आपके 2 पोर्शन है तो एक फेज उनको भी आप डिवाइड कर सकते हो अपनी मर्जी के मुताबिक। ठीक है, बंद करो।